इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम चर्चा कर रहे हैं उदर रोगों के बारे में। पेट के रोगों की बढ़ती समस्याएं आजकल बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। नाना भांति से पेट में समस्याएं होती हैं। क्या इन समस्याओं का निराकरण हो सकता है? क्या उदर रोग का संबंध हमारे ग्रहों से भी होता है? सारी जानकारी इस संक्षिप्त से अंक में आपको सुनने और जानने को मिलने वाली है। तो आइए अब कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात तो पेट में समस्याएं जब भी व्यक्ति की होती हैं तो कहीं न कहीं उसकी जन्म पत्रिका में उसके राहु अच्छे नहीं होते हैं। आपकी जन्म पत्रिका का पंचम भाव, आपकी जन्म पत्रिका का षष्ठ भाव कहीं न कहीं आपके उदर रोग होंगे या नहीं होंगे, और हैं तो इसका संकेत आपके पंचम भाव में, षष्ठ भाव में आसानी से मिल जाता। जिन जातकों की जन्म पत्रिकाएं नहीं बनी होती हैं या डेट ऑफ बर्थ आदि में कन्फ्यूज़न होता है तो हाथ की रेखाओं से बहुत क्लियर तरीके से आपके पेटों के जितने भी रोग होते हैं, यानी कि जितनी भी समस्याएं पेट के रोग में होती हैं, उनके बारे में आसानी से पता लग जाता है। अंगूठे के साथ में जो क्षेत्र होता है शुक्र क्षेत्र, शुक्र क्षेत्र से थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ें, राहु क्षेत्र की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे सिंबल होते हैं, ऐसे चिन्ह होते हैं, ऐसे ग्रिल मिलेंगी, जाली मिलेंगी, दाग धब्बे मिलेंगे, कुंदूक का चिन्ह आदि मिल सकता है। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म ना हो तो आपके हाथ की रेखाओं में, ख़ास तौर से राहु स्थान से हथेली में पता लग जाएगा कि आप जिस पेट के रोग से पीड़ित हैं कब तक रहेंगे और इसकी क्या इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो अब मैं जनरल से आपसे बात करता हूँ। किसी भी जातक के पंचम भाव में यदि राहु की स्थिति उत्तम ना हो या राहु की दृष्टि कुटिल अवस्था में हो, षष्ठ भाव में भी राहु की अवस्था कुटिल अवस्था में हो, ऐसी स्थिति में बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, उसको पेट के रोगों से जूझना पड़ेगा। दूसरी बात, आजकल का हमारा रहन सहन है, लेट नाइट सोना, लेट उठना कहीं न कहीं गैस्ट्रिक समस्याओं को भी जन्म देता है। इसके साथ साथ आज का जंक फूड, आज का फास्ट फूड, आज का फ्रीज में रखा हुआ बासी भोजन, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ये भी पेट के रोगों को जन्म देती हैं। उसी के साथ साथ टाइमली भोजन का न करना और मार्केट का, बाज़ार का ज़्यादा खान पान के ऊपर आपका जोर रहना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ ग्रहों का भी संबंध नहीं कहा जा सकता। इसका हमारे ऊपर भी डिपेंड होता है कि हम किस प्रकार का फूड ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं। अब आप कहीं भी चले जाइए, घर के भोजन जैसी बात आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप कितने से ही महंगे महंगे रेस्तरां में खाना खा लीजिएगा, वो बात नहीं आएगी जो आपके घर के भोजन में होती है। लेकिन कई बार आदमी का आहार विहार भी शुद्ध होता है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति को पेट के नाना भांति के रोग सताने लगते हैं। उस स्थिति में आप ध्यान रखें, आपको आपके राहु से संबंधित उपाय करने चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए? जिनको भी पेट के रोग रहते हैं, चाहे आपको पेट में अल्सर बन गया है, आपको गैस्ट्रिक समस्याएं रहती हैं, पेट में भारीपन रहता है, आपको एसिडिटी बनती है, खट्टी डकारें आती हैं और आपका मन कच्चा कच्चा सा रहता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेट के रोगों से उत्पन्न होती हैं और पेट से ही नाना भांति की बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए पेट व्यक्ति का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, पेट मुलायम रहना ज़रूरी है, स्वस्थ रहना जरूरी है। अब देखो, आप लोग कुछ उपाय नोट करो। शनिवार की संध्या को हमें राहु के बीजात्मक मंत्र की 3 माला जपनी चाहिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से राहे नमः। नोट कर लिया? ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से राहे नमः। ग्रीन ओनेक्स की माला हो या आपके पास ब्लू ओनेक्स की माला हो या ब्लैक ओनेक्स की माला हो, नहीं तो फिर रुद्राक्ष की माला से हमने इस ही मंत्र के 3 माला का जप करना है शनिवार की संध्या को। और कुत्ते को शनिवार को हमें दूध पिलाना चाहिए। वैसे तो हम इस जीव की हमेशा सेवा करें तो बहुत ही उपयुक्त फल की प्राप्ति होती है, लेकिन ख़ास तौर से आपको जिन्हें उदर का रोग है, शनिवार की संध्या को कुत्ते को दूध पिलावें। कुत्ते को कोई भी ऐसा बिस्किट दें जो उसके लिए हार्मफुल ना हो, और दूध ब्रेड दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं। और जब आप कुत्ते की सेवा कर रहे हों, मन ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से राहे व नमः बोल करके सेवा करें।
7 शनिवार करें, आपको पेट के रोगों में शांति मिलेगी। उसी के साथ साथ जहाँ भी डॉग शेल्टर हों, जिन्होंने भी डॉग शेल्टर बना रखे हों, तो वहाँ जाकर के जो भी आपसे मदद हो सकती है आप शनिवार को ज़रूर करिएगा। वैसे तो हमेशा करिएगा, लेकिन शनिवार को वहाँ जाकर के आपसे जो भी मदद बन सकती है, धन से, तन से, और जो भी आप वहाँ कर सकते हैं, आप एक बार करना प्रारंभ करें। और वास्तव में जिन्होंने डॉग शेल्टर खोले हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा परोपकार का कार्य है। वास्तव में वो लोग मूक प्राणियों के लिए कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब दूसरी बात, चींटी होती है ना, छोटी छोटी, चाहे वो ब्लैक हो या वो रेड हो, कोई भी चींटी हो, या थोड़े से बड़े साइज का चीटा हो, मकोड़ा हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, या कीट पतंग हो, तो आपने क्या करना है, बुधवार के दिन 7 तरह का अनाज ले लीजिए। कितने तरह का? 7 तरह का अनाज ले लीजिएगा, और 7 मुट्ठी उसमें से आप निकाल लें बुधवार की संध्या को। ये उपाय भी आपको 7 बुधवार करना है, और 7 मुट्ठी वो अनाज आप कहीं भी चींटियों आदियों को डालें, राहु का ध्यान करके डालें, और यही बीजात्मक मंत्र जो भी बोला है इसको पढ़ करके डालें। किसी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, अक्सर दर्द रहता हो, मरोड़ बनी रहती हो, तो वहाँ ओम शोम शूल धारणी भयाम नमः, दोबारा सुने, ओम शोम शूल धारणी भयाम नमः। ये मंत्र हमने विगत पुराने एपिसोडों में सारी बातें बता रखी हैं। और एक आप हमारे कहने से 2 कवच पढ़ना प्रारंभ करें। हिंदी में दुर्गा कवच, जो संस्कृत के अर्थ के साथ अच्छा पढ़ लेते हैं तो संस्कृत में बहुत बढ़िया बात है, दुर्गा कवच, और उन्हीं के साथ साथ इंद्राक्षी कवच। 2 कवच जो साधक प्रतिदिन पढ़ता है, दुर्गा कवच और इंद्राक्षी कवच, नाना भांति की उस साधक की बीमारियां दूर हो जाती हैं, चाहे वो उदर का रोग हो, अपस्मार का रोग हो, किसी भी तरह के रोग हो, धीरे धीरे जगत जननी जगदम्बा की कृपा से उसके रोग दूर होते रहते हैं। तो आज के अंक में जो भी हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं, इन्हें आप करिएगा। और ये उपाय हम, अगर हमारे परिवार में किसी को ये रोग हैं पेट से संबंधित, तो उनके निमित्त उपाय कोई भी कर सकता है। हाँ, बेटे को है, बेटी को है, पति को है, पत्नी को है, कोई भी कर सकता है। और वैसे भी कुत्ते की सेवा करना कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत ही वफादार प्राणी होता है। अब देखो, 2 कवच आप अपने जीवन में नियम बना लीजिएगा, और एक समय नहीं मिलता है, 1 कवच सुबह पढ़ लीजिएगा और 1 कवच आप शाम को पढ़ लीजिएगा। निश्चित तौर से जगत जननी जगदम्बा की कृपा होगी, नाना भांति के रोग आपके दूर होने लगेंगे। और ज़्यादा अगर गंभीरता आपके जीवन में पेट के रोगों को लेकर के आ रही हो, तो किसी मर्मज्ञ को अपनी कुंडली दिखावें या फिर हाथ की रेखाएं दिखावें, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ डिटेल आदि नहीं है। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। जुड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा से। हे माँ, कृपा करें, समस्त रोग आपकी कृपा से सभी के दूर हों। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरा स्तारानायकशेखरां स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रते सौम्यां रत्नगदस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमस्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मदं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा दस्तविरासेवितां हस्ते चक्रगराशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं
विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और इसी के साथ साथ एक संदेश और दे दें। 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा में विशेष प्रकार से व्यास जी का पूजन, गुरु भगवान का पूजन इंद्राक्षी धाम में किया जा रहा है। जो भी इंद्राक्षी धाम से जुड़े हुए साधक हैं या जो भी गुरु भगवान का बहुत उत्तम प्रकार से उनका आशीर्वाद लेना चाहते हों, पूजन करना चाहते हों, आप इंद्राक्षी धाम में 29 जुलाई को आ सकते हैं। आप 29 जुलाई में आने के लिए हम सभी की तरफ से आमंत्रित हैं। इसके लिए आप अपना नाम नंबर अभी से रजिस्टर करा सकते हैं। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बार बार आंखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आँख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।